सुप्रभात छात्रों, स्वागत है आपका हिंदी कक्षा की ई पाठशाला में। आज की कक्षा में बच्चों हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत कारक पढ़ेंगे। बच्चों, कारक चिन्ह वो चिन्ह होते हैं जो किसी वाक्य में दो शब्दों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। तो आज की कक्षा में हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। शुरू करने से पूर्व बच्चों, आपको चित्र के अनुसार नीचे कुछ वाक्य दिए हुए हैं। उन वाक्यों को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, क्योंकि बच्चों पहले वाक्य में कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है, वहीं दूसरे वाक्य में कारक चिन्ह के प्रयोग के साथ वाक्य बनाया गया है। तो आपको उच्चारण करने के साथ ही अंतर समझ में आ जाएगा कि पहला वाक्य उच्चारण की दृष्टि से अशुद्ध है, वहीं दूसरा वाक्य उच्चारण और अर्थ की दृष्टि से शुद्ध है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला वाक्य है, दादी जी कहानी सुनाई। कुछ इसमें अपूर्ण सा है, इसलिए यह वाक्य अशुद्ध है ना, वाक्य पूरा नहीं है। चलिए अब इसी वाक्य को हम कारक चिन्ह के प्रयोग के साथ पढ़ते हैं। दादी जी ने कहानी सुनाई, है ना। कर्ता के साथ कारक चिन्ह ने का जब प्रयोग किया गया तो वाक्य में पूर्णता आई और अर्थ स्पष्ट हुए, है ना। अब बढ़ते हैं अगले चित्र की ओर। पेड़ चिड़िया बैठी है, यह भी अशुद्ध है, अपूर्ण है, क्योंकि इसमें कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है। दूसरा वाक्य, पेड़ पर चिड़िया बैठी है, इसमें पेड़ के साथ जब पर कारक लगा तो क्या हो गया बच्चों, वाक्य पूरा हो गया और अर्थ पूर्ण हो गया। अगला है, बच्चों अध्यापक बात सुनो। इसका शुद्ध रूप, बच्चों अध्यापक की बात सुनो। बहुत कुछ आपको स्पष्ट हो गया होगा कि यदि वाक्य में उचित और यथोचित कारक चिन्हों का प्रयोग जब नहीं किया जाता तो वाक्य अपूर्ण होते हैं, अशुद्ध होते हैं, अर्थ अनर्थ होते हैं, यानी उनका कोई अर्थ नहीं स्पष्ट हो पाता। आइए हम इसकी परिभाषा की चर्चा कर लेते हैं। वाक्य में किसी संज्ञा व सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के दूसरे शब्दों से उसका संबंध जाना जाता है वह कारक कहलाता है, और जिस चिन्ह से इसे प्रकट किया जाता है उसे विभक्ति चिन्ह या परसर्ग कहते हैं। आइए इनके आठों भेदों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कर्ता, इसका विभक्ति चिन्ह क्या है बच्चों, ने। कर्म को, करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध का की के रा री रे, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। अब हम एक एक के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। कर्ता कारक स्पष्ट है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, कर्ता यानी जो कार्य करे वो क्या कहलाता है, कर्ता। तो किसी काम को करने वाले को कर्ता कहते हैं। चित्र में मोहन ने चित्र बनाया, रवि ने काम पूरा कर लिया। तो स्पष्ट है कर्ता कौन है, पहले चित्र में मोहन, जिसके साथ कारक चिन्ह क्या लगा, ने। दूसरे चित्र में कर्ता कौन है, रवि, काम कौन पूरा कर रहा है, रवि, है ना। तो रवि ने काम पूरा कर लिया। लेकिन यहाँ पर बच्चों एक बात ध्यान रखने की आवश्यकता है कि कभी कभी कर्ता कारक के साथ ने परसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे रवि सो रहा है, कमला हंस रही है ना। इन वाक्यों में कर्ता के साथ ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है। अब है कर्म कारक, जिस पर क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे चित्र में देखिए, अध्यापक ने बच्चों को पढ़ाया, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। स्पष्ट है बच्चों, जो कार्य हो रहा है उसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। ठीक है, देखिए कक्षा में अध्यापक पढ़ा रहे हैं,
किसको पढ़ा रहे हैं? बच्चों को। यानी क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है? बच्चों को। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों? कर्म कारक बच्चों, है ना। दूसरे में किसे पकड़ा गया? चोर को, है ना। तो क्रिया का यानी जो हम काम कर रहे हैं उसका प्रभाव यानी फल किस पे पड़ रहा है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। अब यहाँ पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है बच्चों कि कभी कभी कर्म कारक में को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे हमने आम खाया, मैंने दूध पिया। आगे बढ़ते हैं बच्चों। करण कारक, कर्ता जिसके द्वारा काम करता है उसे करण कारक कहते हैं। बिल्कुल स्पष्ट है कि कार्य जिस माध्यम से, जिस साधन से या जिस वस्तु के सहायता से किया जाता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? करण कारक। आइए इसको चित्र के माध्यम से देखते हैं। बच्चा चम्मच से खीर खा रहा है ना। बच्चा खीर खा रहा है, किससे खा रहा है? चम्मच से। तो चम्मच से कौन सा कारक होगा बेटा? करण कारक। दूसरे चित्र में मीरा ने कपड़े से मेज साफ की। स्पष्ट है बिल्कुल, मेज किससे साफ हो रहा है? कपड़े से, है ना। तो ये कैसा कारक हुआ? करण कारक। इसके साथ विभक्ति चिन्ह से। आगे बढ़ते हैं। जिसके लिए काम किया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान, अब इसको समझने की आवश्यकता है बच्चों। जिसके लिए काम किया जाता है यानी काम अपने लिए नहीं, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए, है ना। किसी थर्ड पर्सन के लिए काम हो रहा है, खुद के लिए काम नहीं हो रहा है। तो ये कैसा कारक होगा? संप्रदान। माँ ने भूखे को खाना दिया। स्पष्ट है, दूसरे व्यक्ति को खाना दिया। मैंने दीदी के लिए उपहार खरीदा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपादान कारक। अपादान कारक संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरे से अलग होना पाया जाता है उसे अपादान कारक कहते हैं। बिल्कुल स्पष्ट है कि जब एक वस्तु दूसरे वस्तु से अलग हो रही है तो उसके मध्य जो विभक्ति चिन्ह लगती है उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे बच्चे बस से उतर रहे हैं, तो बच्चा किससे अलग हो रहा है? बस से। यहाँ पे विभक्ति चिन्ह क्या है? से, है ना। दूसरे चित्र में पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, है ना। पत्ते किससे अलग हो रहे हैं? पेड़ से। अगला है संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु या व्यक्ति का संबंध दूसरे वस्तु के साथ जाना जाता है उसे संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि दो चीजों में संबंध स्थापित करना। जैसे यह राम का घर है, तो राम का संबंध किससे स्थापित हो रहा है? घर से। विभक्ति चिन्ह का कौन सी प्रयोग की गई है? का। दूसरे चित्र में यह विद्यालय मेरा है, तो बच्चे का संबंध किससे स्थापित हो रहा है? विद्यालय से। विभक्ति चिन्ह मेरा। आगे है अधिकरण कारक। संज्ञा का ऐसा रूप जिससे क्रिया के होने के आधार पर स्थान का पता चले उसे अधिकरण कारक कहते हैं। बहुत ही सरल है बच्चों। जब हमें वाक्य से यह पता चल जाए कि कार्य कहाँ पे हो रहा है, किस जगह पे हो रही है, क्रिया कहाँ किस स्थान पे हो रही है, तो उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, है ना। मैदान से बच्चे कहाँ खेल रहे हैं? बच्चे ना घर में खेल रहे हैं, ना स्कूल में खेल रहे हैं। कहाँ खेल रहे हैं? मैदान में, है ना। स्पष्ट है, स्थान का पता चल रहा है। गोपाल छत पर पतंग उड़ा रहा है, इसमें भी स्थान का पता चल रहा है। गोपाल कहाँ पतंग उड़ा रहा है? छत पर। अगला है संबोधन कारक। संज्ञा या सर्वनाम को जिस रूप से बुलाने व पुकारने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। हम जब किसी को बुलाते हैं, किसी समूह को या किसी कभी ऐसे ही बोलचाल की भाषा में आपने देखा होगा कि किसी समूह को संबोधित करने के लिए या किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए जब हम किसी इस शब्द का जो समानतः यूज़ करते हैं, जिसका प्रयोग करते हैं, उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। और इसके आगे विस्मय चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हे बच्चों, है ना। कक्षा में अध्यापक अक्सर कहते हैं हे बच्चों, छात्रों, है ना। अगला है अरे कमल
इधर आओ, है ना। बच्चे का ध्यान आकर्षित करने के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया? अरे। और पहले वाक्य में बच्चों का ध्यान आकर्षित करने के लिए क्या प्रयोग किया गया? हे। तो ऐसे शब्द, ऐसे कारक चिन्ह, कौन से कारक चिन्ह होते हैं बच्चों? संबोधन। तो इस तरह से बच्चों आज की कक्षा में आपने कारक व कारक के भेद के बारे में विस्तार से जाना, समझा। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।